हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस लेके आए जो कि आपके 2025 और 26 में आएगा। तो जितने भी बच्चे क्लास 10th की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोशल साइंस का सिलेबस जानने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का सिलेबस बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस विषय सूची होगी, इसमें जो चैप्टर है आपके 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, 4। पहला आपका होता है हिस्ट्री, दूसरा आपका होता है भूगोल, तीसरा होता है नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। 4 आपके इसमें पार्ट होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 4 आपके पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए 4 पार्ट होते हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो आपके आते हैं 20 नंबर के। तो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। चारों में 5-5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5-5 नंबर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न से पूरे करने से आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो चैप्टर है वो क्या क्या चैप्टर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपसे जो चैप्टर पूछा जाता है उसमें कितने चैप्टर, पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये पहला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति के कारण पूछे जाते हैं और भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर, ये वाला चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दूसरा है आपका भारत में राष्ट्रवाद, तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और 4th चैप्टर आपका औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। तो इतिहास में आपके कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है टोटल। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे? 5। उसके बाद बात करते हैं भूगोल। भूगोल में पहला चैप्टर आपका संसाधन एवं विकास, वन्य एवं जीव संसाधन, जल संसाधन और कृषि है। और उसके बाद 5 चैप्टर आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, 6 चैप्टर है विनिर्माण उद्योग और 7 चैप्टर है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो 7 चैप्टर आपके किसमें है? ज्योग्राफी में। 7 चैप्टर आपके भूगोल में। ठीक है, इसके बारे में हम आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के कौन से चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th को आपको सब्सक्राइब कर लेना। उस पर ही आपको क्लास 10th की सारी जो भी क्लासेस होंगी वो आपको क्लास 10th वाले चैनल पर कराई जाएंगी। हमने स्क्रीन पे लगा दिया उस चैनल का फ़ोटो, तो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पिक लगा दी, तो आप जाके देख लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हमने पहले चैप्टर के हमने बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए सोशल साइंस को, और हिंदी में भी हमने कुछ MCQ क्वेश्चन करवाए। तो जाके क्लास 10th वाले बच्चे वो वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार इसका पिक भी देख लीजिए, इस टाइप का दिखता होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो पार्ट है वो है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में पहला चैप्टर आपका सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, राजनीतिक दल और लोकतंत्र। 5 चैप्टर आपके इसमें बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पहला है चैप्टर विकास, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा एवं साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार। 5 चैप्टर आपके इसमें है। ठीक है, तो टोटल आपके जो चैप्टर हैं 5 इसमें है, 5 आपके इसमें 7 है आपके भूगोल में और 5 आपके हैं हिस्ट्री में। तो जो टोटल चैप्टर आपके हैं वो है 23 आपके चैप्टर। तो आपको कितने पढ़ने हैं? सोशल साइंस में आपको चैप्टर पढ़ने हैं 23। ठीक है, अब इसमें आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। 5 नंबर में आपका मानचित्र इतिहास में पूछा जाता है, और 5 नंबर का आपका जो पूछा जाता है भूगोल में। ठीक है, तो 10 नंबर के आपके मानचित्र पूछे जाते हैं हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में। 5वां नंबर का आपका मानचित्रकार पूछा जाता है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न क्या होगा सब हम इस वीडियो में बताएंगे। पेपर पैटर्न में आपका सबसे पहले जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने पूछे जाते हैं? 20 पूछे जाते हैं।
तो 20 नंबर आप यहाँ से पक्के कर सकते हैं अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो 20 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और ये किस में करे जाते हैं, ये आप ओ मार्कशीट आपको दी जाएगी, उसमें फिलअप करने होते हैं। ठीक है, और 5 तो ये किन किन कितने किस्में से पूछे जाते हैं सब इसमें बताइए। इतिहास से आपके पूछे जाते हैं 5। ठीक है, इतिहास में कितने पूछे जाते हैं, 5 पूछे जाते हैं। नागरिक शास्त्र में आपके भी 5 पूछे जाते हैं, ऐसे ही भूगोल में 5 पूछे जाते हैं और अर्थशास्त्र में भी 5 पूछे जाते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो 5-5 चारों में से पूछ लिए जाते हैं। तो इसी टाइप से आपके 20 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, 4 नंबर के। ठीक है, 4 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका इतिहास से पूछा जाएगा, एक आपका नागरिक शास्त्र, एक आपका भूगोल से और एक ही आपका अर्थशास्त्र। चारों से आपका एक एक क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का। ठीक है, ऑप्शन इसमें मिलते हैं आपको 2 क्वेश्चन, जैसे कोई भी फ्रांसीसी कारण मतलब कोई भी आपको 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से कोई आपको एक करना होगा। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई आपको 4 करने होंगे। ठीक है, इतनी ऑप्शन आपको मिलती है। उसके बाद है तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ये भी कितने पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं। 4 पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग दीर्घ पूछा जाता है इतिहास से, उसके बाद नागरिक शास्त्र से, भूगोल से और एक ही आपका अर्थशास्त्र से पूछा जाता है। इस टाइप से आपके 4 लॉन्ग पूछे जाते हैं 6 नंबर के। ठीक है, तो 24 नंबर आपके ये पक्के होगा। उसके बाद जो लास्ट में क्वेश्चन बनता है मानचित्र कार्य। मानचित्र अभी हमने बताया 5 नंबर में आपका इतिहास से बनता है और इतिहास से पूछा जाता है, और 5 नंबर से आपका ज्योग्राफी मतलब भूगोल से 5 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है। तो इस टाइप से आपके 10 नंबर मानचित्र कार्य से पूरे होते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर में क्या क्या पूछी जाती है, जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास, वो आपसे पूछी जाती है 20 नंबर में। नागरिक शास्त्र आपसे 15 नंबर में पूछी जाती है, भूगोल आपसे 20 नंबर में पूछी जाती है और अर्थशास्त्र आपसे पूछी जाती है 15 नंबर से। इस टाइप से आपके 70 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। और जो 30 नंबर होते हैं वो आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल वगैरह फाइल बनाई जाती है। टेस्ट के नंबर होते हैं वो आपके, जो 30 नंबर होते हैं वो आपके स्कूल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये 70 मार्क्स होते हैं वो आपको बोर्ड में रिटन पेपर में मिलेंगे, और जो 30 नंबर होते हैं वो आपके प्रयोगात्मक होते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर आपके अलग से होते हैं, जो आपको स्कूल से टीचर आपको नंबर देंगे, टेस्ट वगैरह में जो ऐड होते हैं वो आपको नंबर इसमें से मिलेंगे। 70 मार्क्स के नंबर पे आपको फोकस करना होगा, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। 70 में से अप्रॉक्स आपको 68 का तो टारगेट बना के चलना ही है। 70 में से 68 नंबर आपको लाना है, तो अभी से तैयारी कर दीजिए शुरू से। अगर आप रोज़ सेल्फ स्टडी करते हो, हिस्ट्री को आप 1 घंटा दे देते हैं, 1 घंटे में आपको 15-15, 20-20 मिनट आपको सारी यूनिट को पढ़ लेना है। 1 घंटा आपको रोज़ सोशल साइंस को देना ही देना है। अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आराम से आप एंड टाइम तक 70 में से 68 नंबर या 70 में से 70 आप स्कोर कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा आपको करना होगा, क्योंकि आपका अब इस साल होगा बोर्ड। 9th में आपने इतनी पढ़ाई नहीं करी, इस टाइम अब 10th में अब आ गए हैं, तो आपको 10th में पढ़ाई करना होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। और इसकी जो आपको क्लास जो डालनी है वो हमने डाली है क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th यूट्यूब चैनल पर। बार बार आपको बता रहे हैं, आपको उस पर इसकी क्लास पड़ी हुई मिल जाएगी। तो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, यूरोप में समाजवाद का उदय। ठीक है, तो वो जाके आपको चैप्टर देख लेना। तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम आपको इसकी लिंक कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जाके देख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।